हेलो एवरीवन। ये ग्रीन लाइट क्यों आ रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे ये है ना लगा हुआ है, मच्छरदानी है, इसकी लाइट आ रही है। मुझे कुछ बातें आप लोगों के साथ करनी थी। ये क्या हो रहा है मेरे? कुछ बातें मेरी वीडियो में ना, अभी मेरी कुछ और जाना था। मुझे कुछ बात में सुबह से मेरे दिल में हर्ट में दर्द हो रहा है, हर्ट में दर्द हो रहा है। मैं कुछ बातें बोलूँगी यहाँ पे, ठीक है? जो लोगों ने ना मुझे कमेंट किया करते हैं, मैं कई बार बोलती हूँ ना वीडियो में कि हाँ मैंने अपना बच्चा अपने दम पे अकेले पाला है, ठीक है? तो लोग कहेंगे अरे यार अपने मायके का सपोर्ट भूल गई, वीडियो में तो सपोर्ट दिखता है कि हाँ मायके वाले इसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ना? तो इतना बोलूँगी कि वीडियो से चीज़ें जज नहीं होती, ठीक है? जो चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही होती है बैक कैमरा में, हम वीडियो में तो हम जो दिखा रहे हैं वही दिख रहे हैं ना लोग। अगर मैं अच्छा अच्छा दिखाऊंगी कि हाँ भाई हम ऐसा है वैसा है सब है, तो वो अच्छा ही दिखेगा लोगों को, है ना? अगर मैं किसी का पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाऊंगी वीडियो में कि हाँ देखो ये मेरे लिए अच्छा है, ये कर रहे हैं, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो अच्छा अच्छा ही दिखेगा। बट रियलिटी में देखो, जो साथ रहता है, जिसको सारी चीज़ें पता होती हैं, उसे पता होता है मैं आज बहुत टूटी हूँ, मेरा आज बहुत दिल दुखा है, ठीक है? मैं बहुत हर्ट हूँ। तो इसलिए मैंने कहा मैं कुछ बात आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही थी। पहली चीज़ देखो, मैं वीडियो बना के बोलती हूँ ना कि हाँ मेरे को सपोर्ट मैंने अपने अकेले अपने दम पे बोला है, करा है मेरे बच्चे का, तो मैंने सच बोलती हूँ, सच बोलती हूँ मैं, ठीक है? कि मेरे ससुराल वालों ने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा था, मेरे मायके वालों ने भी बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा था, तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला। हाँ मेरे फादर ने ज़रूर मेरा साथ दिया है। सिर्फ एक रिश्ता मेरी ज़िंदगी में जो मतलब मैं अगर मैं अपना कहीं भी ढूंढूं उसमें वो एक रिश्ता सिर्फ मेरे फादर का रहा है, जिन्होंने मेरे को ना तो कभी चार बातें सुनाई इस तरीके से, ठीक है? ना मुझे कभी ऐसा इस तरीके से मुझे हर हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट किया। एक टाइम पे जब मुझे ज़रूरत थी पैसों की, मैंने उधार लिए उनके वापस किए, ठीक है? इस तरीके से भी सपोर्ट किया। मेरे साथ घूमे भी, जब मेरे पास बाइक नहीं थी, बाजार भी मुझे लेके जाते थे कि वीडियो बना लेगी, अपना कुछ बना लेगी, शूट कर लेगी। तो हर तरीके से मुझे जो सपोर्ट दिया, और कभी चार बातें नहीं सुनाई। हाँ एक दो बार अलग बात होती है कि बंदा मतलब अपनी कभी बोल दे, लेकिन वैसे उस तरीके से कभी मुझे नहीं बोला। अगर मैं कहूँ ना कि हाँ अगर उन्होंने अगर मान लो कभी अगर कभी मतलब अगर अनकॉन्शियस स्टेट में कभी एक आधी बार कुछ सुनाया वो अलग बात है, लेकिन अगर मतलब अगर वो वैसे कभी नॉर्मल थे बिल्कुल, तब उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बोला या कभी कुछ नहीं सुनाया, ठीक है? लेकिन हाँ कुछ बातें हैं जो मुझे हर्टफुल लगती हैं आज के टाइम में, बहुत बुरा लगा है, ठीक है? मैं एक बात बोलूँगी, ठीक है? जो लोग मुझे कहते हैं कि हाँ तेरी फैमिली ने तेरा सपोर्ट दिया, मैं एक बात बोलूँगी, मैं टूटी हूँ मेरे मायके वालों की वजह से बहुत ज़्यादा। मेरी बुरे वक्त में ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरा अगर अगर मेरा मेरा स्ट्रेस लेवल यहाँ तक हुआ है, बढ़ा है चीज़ें, मैं आज तक ना मैं भूल नहीं पाई हूँ वो चीज़ें जो मेरे साथ मेरे मायके की तरफ से मेरे साथ हुई हैं, ठीक है? लेकिन बोलती नहीं हूँ, ठीक है? मेरा दिल भी आज तक चोट लगी हुई है, ठीक है? मैं कभी भूल भी नहीं सकती, ना मैं कभी माफ़ कर सकती हूँ उन चीज़ों को, और ना ही मेरा मतलब ये है कि हाँ जो होता नहीं है कि एक बार दिल पे लग जाए तो लग जाती है कुछ चीज़ें, और कभी मरते दम तक इंसान भूलता नहीं है। वो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, ठीक है? तो मेरे साथ मुझे मालूम है कि मैं रही हूँ, तो मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ है, कैसी बातें मैंने सुनी है, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ बोली गई हैं, वो चीज़ मैं समझती हूँ। चाहे वो ससुराल हो चाहे मायका हो, सच बता रही हूँ, एक लड़की का पति गुजर जाए ना, उसका कोई कुछ नहीं होता सगा, ठीक है? ये बात कहने की होती है, ठीक है? मैं एक औरत होती है ना, सबसे ज़्यादा जब उसका पति गुजर जाए अपनी माँ को ढूंढती है कि माँ सहारा बनेगी, ठीक है? मैं मुंह पे वो सोशल मीडिया पे बोलती हूँ मेरी माँ मेरा सहारा नहीं बनी, मेंटली नहीं बनी, ठीक है? बल्कि मेरे को तोड़ा है, तो टूटी हूँ मैं। ऐसी ऐसी बातें मुझे बोली हैं 3-4 सालों में। मैं आज तक यहाँ से मैं ना हिल नहीं हो पाई हूँ। मैं आज तक यूँ घबरा के डर के मारे रह गई हूँ। मेरी ज़िंदगी इतना कुछ सुना है मैंने। जो लोग बोल देते हैं, एक होता है ना कि एक बच्ची के साथ कुछ हो जाए, वो रो रही हो तो उसके आंसू चुप करवाए जाते हैं, तो मेरे साथ ऐसा नहीं था कि मेरे आंसू चुप करवाए हो, बल्कि मेरे को चार बातें सुना के मेरे को रुलाया गया है, ठीक है? ऐसा टाइम मैंने देखा है, ठीक है? तो ये चीज़ छोड़ दो। और अलग रहती है जो कमेंट करते हैं, हाँ भाई ये कुछ करती नहीं करती नहीं करती नहीं, ठीक है? तो मैं एक बात बताऊँ, मेरे बच्चे के लिए बात बोली जाती है, तेरे बच्चे का ठेका नहीं ले रखा हमने, ठीक है? मेरे बच्चे के लिए, ठीक है? जो मुझे बोलते हैं, कल को मेरा भी दिल हो ना तो मैं भी मुंह पे बोल दूँ भैया हम, फिर मैंने क्यों ठेका ले रखा है? मैंने ठेका ले रखा है, मैंने ठेका ले रखा है 3-4 साल से, फिर मैंने ठेका ले रखा है। मेरा दिल दुखता नहीं यार कि अपने मतलब मैंने ऐसा भी क्या मतलब मांग लिया, क्या कह दिया, ठीक है? मेरे बच्चे को लिए कमेंट करते हैं लोग कि हाँ भाई गर्मी में घूमता रहता है, रंग काला हो गया। भैया कोई नहीं रखता मेरे बच्चे को, मैं क्या करूँ? हाँ मेरे फादर जरूर रख लेते हैं, वहाँ उधर जरूर रख लेते हैं मेरे बच्चे को, ठीक है? 2 घंटे 3 घंटे के लिए भी रख लेते हैं अगर मुझे कोई काम हो, बाजार जाना हो। बट यहाँ पे कोई नहीं रखता। इधर इधर मतलब साथ वाले घर में मैं नहीं छोड़ सकती मेरे बच्चे को आधे घंटे के लिए भी, कि मैं छोड़ दूँ कोई मेरे बच्चे को रख ले। सामने से जवाब मिलता है हमने तेरे बच्चे को ठेका नहीं ले रखा तेरे बच्चे का,
ठीक है, अपना बच्चा है, अपने दम पे पाल, खुद पाल, कोई 3-4 तो है नहीं, ठीक है, जो होगा। अब तेरा एक ही है, तू खुद देख, हमारे पास मत छोड़ा कर तेरा बच्चा आधे घंटे के लिए भी। कितना दिल पे दुखती है कि मतलब ऐसे टाइम में कि मतलब कोई सहारा बने कि हाँ ये कुछ काम कर रही होगी, कुछ है, ठीक है, इसका हस्बैंड गुजर चुका है, इसको अकेले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है, कम से कम थोड़ी देर के लिए बच्चे को क्या बच्चा कह देगा, है ना। मतलब परसों की कुछ बात थी, ठीक है, मैंने मेरे बच्चे को वहाँ एसी, क्योंकि इस घर में एसी नहीं है, उस साथ वाले घर में एसी है, मैंने एसी चला रखा था, ठीक है, चला के मैं विहान को छोड़ आई। मैंने कहा यहीं पे थोड़ा बैठा रहेगा, इसको नींद आ जाएगी, एसी में बच्चे को नींद आ जाती है, ये जल्दी सो जाएगा। मैं छोड़ आई विहान को, ठीक है। मेरी मम्मा आ गई 10 मिनट बाद विहान को वापस देने, मतलब बोलते ले ले इसको, ठीक है, अपने पास ही सुलाया कर। मुझे बात समझ नहीं आई, मेरे को लगा चल कोई बात नहीं, सो गया था विहान। फिर कल की बात थी, कल 9 बजे मैं विहान को ना, जैसे साथ वाला घर है ना, मैंने उस वहाँ ले गई। मैंने कहा एसी चला देती हूँ, विहान बैठा रहेगा अभी यहाँ पे, आधे घंटे में सो जाता है, फिर मैं उसको चाहे मैं ले जाऊँगी विहान को। अदरवाइज़ वहाँ पे भी सो जाता तो क्या दिक्कत थी, है ना, एसी में वहाँ सो जाता, कोई नहीं था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने कहा ठीक है मैं ले जाऊँगी आधे घंटे में। सामने से पता है मुझे क्या सुनने को मिला, ना यहाँ पे मत छोड़, तेरा बच्चा है, हमने तेरे बच्चे का ठेका नहीं ले रखा, तेरे बच्चे का हमने ठेका नहीं ले रखा है, तू अपना बच्चा अपने दम पे पाला जाता है, ठीक है, 3-4 बच्चे तो है नहीं, तेरा एक ही है, अपना खुद पाल, या मत छोड़ा कर मेरे पास तेरा बच्चा। मतलब तेरा बच्चा, बहुत हर्ट होती हूँ यार ऐसी बातें सुनने को मिले अगर अपने बच्चे के लिए। मतलब यार एक बात बताओ, उनका भी तो कुछ होगा यार, तुम्हारा क्या कुछ लगता नहीं बच्चा, है ना, सीधा ऐसे बोल दो। और क्या भाई, घर तो मेरा ही था, मेरे ही नाम पे है, क्या हो गया अगर मैं छोड़ आऊंगी तो, ऐसे भगा दिया मेरा बच्चा मेरे ही घर से। घर तो मेरे बच्चे का ही था, उसी के लिए तो 2 साल मेहनत करके घर बनाया था, किसी और का था घर, जो ऐसे मेरे बच्चे को भगा दिया। मैं उल्टा जवाब नहीं देती, मैं उल्टा नहीं बोलती, वरना बोलने को मैं भी उसी वक्त बोल देती ना। अगर उल्टा जवाब दे देती तो क्या इज्जत रह जाती सामने वाले बंदों की। अगर मैं भी बोल देती कि हाँ अब मैंने कौन सा ठेका लिया है, फिर मैंने ठेका लिया है क्या, मैंने ठेका लिया है, अगर तुम लोगों ने मेरे बच्चे का ठेका नहीं लिया तो मैं तुम लोगों का क्यों लूँ ठेका, फिर मैं भी बोल देती, पर मेरे से नहीं बोला गया इतना। 3-3.5 साल हो गए हैं यार, पापा जी से 1 रुपया लिया है मैंने, घर का, मेरी मदर का खर्चा सब कुछ मैं खुद कर रही हूँ। कौन कर रहा है बता दो, मैं कर रही हूँ ना खर्चा। उसके बावजूद भी गालियाँ मैं सुनती हूँ, ठीक है, मेरे को गालियाँ देते हैं, ठीक है, जब इनका मूड खराब होता है ना तो मुझे सीधा आर वाली गाली देते हैं। मैं फिर भी बर्दाश्त कर रही हूँ भाई, कोई नहीं मेरे दिल पे नहीं लगेगी क्या मतलब कभी इंसान को भी बोलता है ना कुछ, क्या मैंने मांग लिया था, मैं तो वही सोचा था कि थोड़ी देर आधा घंटा बैठा दूंगी विहान को वहाँ पे। कितना दिल दुखता है यार ऐसी बात हो जाए, मैं तो कितना बुरा लगता है। सच्चाई बताऊं क्या है कि जब जिम्मेदारियां पड़ती हैं तब सबका ही हो जाता है कि तेरा बच्चा है ना, चाहे वो ससुराल हो, ससुराल वालों ने देख मेरे बच्चे की किस्मत तो कितनी ख़राब है, मेरे ससुराल वालों ने 2 महीने के बच्चे के साथ इसको निकाल दिया। 2 महीने का, ये बड़ा होगा ना तब देखेंगे, भगवान न्याय करेगा यार। आज के टाइम में मेरा दिल, मेरे बुरे वक्त में जो भी मेरा दिल दुखाता है ना, तो भगवान न्याय जरूर करेगा, सबका सामने आएगा, याद रखना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरे ससुराल वाले भी हो। दिन उनके आज अच्छे होंगे ना, दिन मेरे भी अच्छे आएंगे, मेरे बच्चे के भी अच्छे आएंगे। वो दिखाएगा सबको उनकी औकात कि हाँ, उसको जब वो बड़ा होगा ना मेरा बच्चा, तब वो बताएगा कि कैसे मेरे को 2 महीने का निकाला था उन लोगों ने घर से।
वो जवाब देगा, आगे बड़ा होने तो उसको, ठीक है। जो भी आज जिनके भी मुंह खुल रहे हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, वो मेरे बुरे वक्त में जो ऐसे लोग थे ना, जो ऐसे बोल के चले जाते थे कि हाँ हमें तो लेना देना नहीं है, हमें क्या मतलब इससे, हाँ उस टाइम लेना देना नहीं था, 2 महीने का बच्चा घर से निकाल दिया, शर्म कर लो। इतनी सी भी शर्म नहीं आई 2020 के कोरोना टाइम में कि हाँ तुम्हारा बच्चा ना तुम्हारे घर रहना चाहिए था, अपने बहू बेटी को सब अपने घर में रखते, अपना बच्चे नहीं भैया, इसको भी निकालो, बच्चा भी निकालो, क्यों फिर? मुझे पता है मैं कितना स्ट्रगल किया है मैंने पिछले 3-4 साल में, मैं जानती हूँ, ठीक है। अरे कोई इंसान करता है ना, बस कोई कुछ ये नहीं करता, सोचता है बस चार मुंह से मीठा तो बोल ले, कोई भी हो इंसान, कोई भी हो ना, बस 4 मुंह की मिट्टी तो बोल ले, ऐसा मैंने क्या मांगती हूँ, ठीक है। मैं कौन सा चीज मांग रही थी, यही तो कहा था ना, थोड़ा सा इसको संभाल लो भाई, बच्चे को क्या हो गया, आधा घंटे के लिए रखा था बच्चे को। पता है ये सारी हर्ट करने की तरीके होती हैं, क्योंकि जब आपके सिर पे पति नहीं होता ना, ठीक है, हर कोई आपको दबाने की कोशिश करता है, और ये कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। मैं मेरे को जो लोग बोलते हैं ना वो घर क्यों छोड़ा, वहाँ रहती थी पहले, मजबूरी बन गई थी मेरी वो घर छोड़ना। मैं खुशी खुशी नहीं है घर में, मेरे को कोई शौक नहीं था, और यहाँ से कभी उधर घूमूं या उधर से इधर सामान खरीदूँ जाऊँ, मुझे पता है मेरे साथ मेरी मदर का मेरे साथ कोई लगाव, अटैचमेंट, प्यार नहीं है। वो चीज़ मैं बहुत बार वीडियो में बोल चुकी हूँ कि उनको मेरे से कोई वो नहीं है, जो होता नहीं एक कनेक्शन होता है कि हाँ भैया ये मेरी वो है, बेटी है, ऐसा कोई है नहीं कनेक्शन वनेक्शन, कोई लगाव लगू कुछ नहीं है कि सोचो कि वो होता है। अगर कोई लगाव हो ना तो उसको उसका दिल नहीं दुखाया जाता, ठीक है। उनको मेरे से मोह ही नहीं है यार, उनको मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। वो ऐसी बात बोल देते हैं, मैं रो रही होती हूँ उनके सामने, वो मेरे को फिर भी देख के इग्नोर करके चली जाती हैं। मैं उनके सामने रो रही होंगी लेकिन उसके बावजूद उनको फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे रोने से, दुखी होने से उनको किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं हर्ट हो रही होती हूँ, मैं रो रही होती हूँ, बस उन कोई बात नहीं, मैं बस इतना बोल रही हूँ, ठीक है भैया जिसने जो किया, लेकिन मेरे को एक तो अक्ल लगी गई ना, मेरे बुरे वक्त में मेरे को अच्छी अक्ल लग गई। मैंने ना मतलब एक होता है इंसान का ना साथ देना, वो होता है कि आप इमोशनली किसी को सपोर्ट करो, मेंटली किसी को सपोर्ट करो, अच्छे से बोलो हाँ भाई तू मेरी बेटी है, हम तेरा साथ देंगे, ऐसा है वैसा है। बट ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मैं कोई कूड़े का ढेर हूँ, सच में ऐसे बिहेव करते हैं मेरे साथ, क्योंकि मेरा पति गुजर गया ना, जैसे मेरी तो इज्जत ही नहीं बची है। सही में इस तरीके से व्यवहार होता है कि हाँ यार जैसे ये तो बिल्कुल यूं ही है, गई गुजरी है, जैसे कि है ना, किसका तो पति चला गया, क्या है ये, ऐसे है वैसे है, उस तरीके से लगता है यार। मतलब एक बार बताओ, मेरे को इतना फील होता कि ना मेरे साथ ना वहाँ पे बहुत चीज़ें, मैं घर इसीलिए छोड़ा, मैं सेपरेट इसीलिए हुई बच्चे को साथ लेके, क्योंकि मेरे साथ मैं रह नहीं पा रही थी यार। मेरे साथ ऐसी ऐसी वो चीज़ें हो रही थी, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देना, मतलब एक तो बहुत ही ज़्यादा, एक रूखा व्यवहार जो होता है, एक तो वैसे उस तरीके से, ऊपर से हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी चीज़ें होने लग गई थी कि अगर इनको गुस्सा आए वो मेरे को सीधा गालियाँ देने लग गए थे, मेरे को रोड पे खड़े होकर गालियाँ देने लग गए थे। ऐसे में कितना ज़्यादा आपके ऊपर ये सपोर्ट होता है क्या? ये सपोर्ट होता है? आप रोए जा रहे हो, दुखी हो रहे हो, आप फील कर रहे हो, ठीक है। ऐसा मैंने एक बार बताऊँ, मैंने कहीं ऐसा नहीं हुआ इस बार फर्स्ट टाइम, मेरे इससे पहले बहुत बार कई बार होता था, जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ बच्चे को रख लो, नहीं रखना, हमें नहीं रखना तेरा, अपना खुद कर, पता नहीं, छोड़ो यार छोड़ो। मैं बस इतना बोलूँगी, ठीक है, अगर मेरी गलती हो तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, कि हाँ निधि आपको बस नहीं रखा गया मेरे मन में। मैंने सोचा था मैं नहीं बोलूँगी ये बात, लेकिन मेरे दिल पे चुभी है यार ये सारी चीज़ें। इंसान को हर्ट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ये सब चीज़ें होती है कि इस तरीके की सुनने पड़े। तो मैं भी, अब मेरा भी मन में वो चीज़ आती है, ऐसी बात नहीं है, मेरे मन में भी आती है, फिर मैं भी सोचती हूँ, मतलब होता नहीं कि अंदर ही अंदर चीज़ें इकट्ठी करने लग जाती हूँ। वो चीज़ भी ठीक नहीं है कि हाँ सोचती रहूँ ये चीज़ ऐसी हो या ऐसे हुआ मेरे साथ। तो अगर मैं सोचूँ ना 3-3.5 साल में, क्योंकि मेरे को पता है मैं कितनी चीज़ों मेंटली तौर पर टूटी हूँ इन चीज़ों की वजह से, ठीक है। इंसान ना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए अंदर से। जो लोगों को सुनना बहुत आसान होता है कि हाँ ये चीज़ है वो चीज़ है, लेकिन जिसके साथ बीतती है ना, जिसका पति गुजर जाए और वो ऐसी कंडीशन में और उस ऐसे सब टाइम में भी ना उसको सपोर्ट करने की बजाय उसको आर की गालियाँ मिलती हो सुनने को, ठीक है, तो और वो भी बिना काम की छोटी छोटी बातों पे, तो सोचो कि क्या ही है ना, क्या ही रहे। लोग, दुनिया सारी ऐसी होती है, कोई किसी का सगा नहीं होता, ये बात सच है, ठीक है। अपना, अब ये बात भी ठीक है कि अपना बच्चा खुद ही करना होता है, अपनी डिसीजन, अपना पैसा, सब
सब कुछ हाँ सही है, बता रही हूँ मैं, है ना। मतलब बुरे वक्त का साथी कोई नहीं होता, ठीक है। और सच में बता रही हूँ कि ना ऐसे टाइम इन चीज़ों से सबक मिलता है कि आप अपने लिए सेल्फिश हो जाओ, बस अपना सोचो थोड़ा सा, ठीक है। बहुत है चीज़ें देख समझ में आती हैं ये सब चीज़ें देख के। बस मैं अपने दिल की बात ना कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती, मतलब ऐसा होता है कि यूट्यूब पे वीडियोस में बता देती हूँ, बट मेरा हो गया पूरी दुनिया में बहुत अच्छे से समझती हूँ, बहुत देखती हूँ मैं। मैं इतना बोलूँगी, ठीक है। ठीक है, मैं वही चीज़ सोच लेती हूँ कि हो सकता है, देखो मेरी मदर का ऐसा है कि उनका एज की वजह से हो रखा हो, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा हिसाब लगा लेती हूँ, शायद जैसे इस एज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, नहीं पसंद करते किसी के साथ मतलब ऐसे बैठना उठना, शायद वो किसी को पसंद नहीं करते हैं इस टाइम। ये भी हो सकता है ना कि मैं ज़्यादा सोच मतलब वो सोच में चली जाती हूँ कि ऐसे मेरे बच्चे, देखो मुझे तो हर्ट होगा, बुरा लगेगा कि मेरे बच्चे के लिए ये चीज़ कैसे बोल दी, ऐसे क्यों नहीं, मतलब ऐसे आधे घंटा भी नहीं रखा। लेकिन हो सकता है कि वो उस अपनी उम्र के उस दौर में हो जो उनका है, कि वो किसी को भी नहीं चाहते कि उनके पास रहे, उनसे बात करे, उनके साथ होता है ना वो चीज़ है। तो कोई बात नहीं, बट हाँ, बट जो चीज़ें हुई है ना मेरी लाइफ में पिछले 3-4 साल में, शायद भगवान जी ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ही सब कुछ दिखा दिया, सब दिखा दिया। मैं सारे समझती हूँ, सारे रिश्तों को समझती हूँ, किसने क्या मतलब चीज़ें हुई, जो भी हुआ बस ठीक है। बस भगवान जी, बस मैं तो अभी ये बताया कि जिम्मेदारी मेरी है। देखो इन द एंड मेरे को जो समझ में आया, देखो करना धरना कोई करे, इतना करेगा इतना सुनाएगा, सच्चाई है ये, ठीक है। कड़वी सच्चाई है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ससुराल का हो चाहे मायके का हो, इतना अगर कर भी दिया ना, देखो ठीक है, बाय द वे तो मैं आज उम्मीद ही छोड़ चुकी हूँ। कोई इतना करेगा तो इतना सुनाएगा, ठीक है, इतना सुनाएगा। उससे बढ़िया है आप खुद ही करो अपने बच्चे का जो करना है, ठीक है। किसी से इतना भी मत लो, ठीक है, इतना भी मत करो, मत लो किसी से कुछ भी, अपना अपना खुद ही करो। ये कहा नहीं बात कि अपने बच्चा अपने दम पे पाला जाता है, हमने ठेका नहीं लिया। तो भैया ठीक है, ये बात मेरे को ससुराल से भी सुनने को मिली थी जब मेरे पति के गुजरने के बाद, कि हमें तेरे से लेना देना नहीं है, हमें मतलब नहीं है। तो वही चीज़ हो जाती है यार, दूसरों के लिए चीज़ ऐसा ही है भैया, ठीक है, जो भी है इस चीज़ से बस सीख लो, आगे के लिए सीख लो, संभलो, है ना। चीज़ों को समझो, कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। अपने बच्चे को खुद अपने दम पे पालो, अपना पैसा सब कुछ अपना देखो, अपने बच्चे को देखो, बस ठीक है। अपने लिए लाइफ को जियो, है ना। अपने डिसीज़न लो, अपनी लाइफ का फैसला खुद लो, ज़िंदगी में आगे भी खुद लो। बस ये है कि इस चीज़ से सीख ले लो कि हाँ भाई, क्योंकि मैं हर्ट हुई हूँ। देखो मेरे बुरे वक्त में अगर कोई भी हो, चाहे ठीक है, अगर वो मुझे 4 बातें सुना के मुझे रुला रहा है, तो इसका मतलब वो मेरा सगा नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो, है ना। कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो आप कहो ना कि ये रिश्ता अपना होता है, ये तो हमेशा ही अपने होते हैं, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। चाहे जो भी रिश्ता ना आज के टाइम में, देखो जिसकी वजह से भी मैं आज के टाइम में पिछले यूट्यूब पे इतने सालों में रोई हूँ ना, कि वीडियो बना बना के भी रोई हूँ कि देख इसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया। तो वो रिश्ते मेरे सगे सच में नहीं है, सच में मेरे अपने नहीं है वो खुद के। क्यों? क्योंकि अगर मेरे अपने होते तो वो ऐसे बुरे वक्त में, जब मेरा सबसे ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त था, तब 4 कड़वी बात बोलने वाले, कहते नहीं है कि आप इंसान वो चीज़ नहीं भूलता कि जब आप पहले से ही टूटे हुए हो, पहले से ही आप अंदर से पूरे ख़त्म हो, और आपका सबसे बुरे वक्त चल रहा हो, और बुरे वक्त में कुछ लोग होते हैं जो सहारा देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो आपको और तोड़ते हैं। तो जो लोग आपको और तोड़ते हैं ना ऐसे बुरे वक्त में, वो लोग कभी भुलाए नहीं जाते। मतलब वो चीज़ मन में आती है कि हाँ, ऐसे टाइम में ना इन्होंने में हमारा जख्म भरा नहीं, जख्म पे नमक छिड़का। और नमक छिड़कने वाले अगर आपके खुद के अपने होना, तो और दिल पे लगती है, कि फिर तो लगता है दुनिया में कोई अपना हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में। समझ में आती है चीज़। ठीक है भगवान, मैं तो ये कहती हूँ, ठीक है। फिर भी देखो कहते नहीं कि खून के रिश्ते होते हैं, तो देखो कुछ भी हो जाए, कहते हैं ना कि छोड़े नहीं छूटते। तो बस यही होता है, बस मन में वो चीज़ तो रहती ही रहती है ना। चीज़ें आ जाती हैं कि देखो ऐसा किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन फिर भी अंदर से थोड़ा सा ममता तो होती है, चाहे कुछ भी बोल लो, है ना। ममता होती है कि हाँ ये मेरी ये लगती है, मेरी वो लगती है। लेकिन बस इस चीज़ से बस ये समझ लो कि अपने आप को भी रखो, अपने आप को भी पहले रखो, अपनी ज़िंदगी को भी पहले रखो, अपनी लाइफ को भी चुनो, ठीक है। सिर्फ ये मेरी लाइफ नहीं होनी चाहिए ना कि 3.5 साल हो गए भैया कोई मुझे कुछ बोल दे और मैं दिल दुखा के बैठी रहूँ, क्या मतलब बनता है। मैं तो इसीलिए यहाँ पे अलग इसीलिए रहती हूँ। लेकिन यहाँ पे पता है गलती क्या हुई, देखो आप किसी से फेवर ही मत लो, बस यही समझ में आया है। किसी से इतना सा भी मत लो फेवर, किसी भी तरीके का। बस अपना कमाओ, अपना पैसे से खुद अपनी चीज़ें पूरी करो। अपने घर में रह रहे हो, किसी का कुछ खा नहीं रहे हो, किसी से कुछ ले नहीं रहे हो, ठीक है। तो बस किसी की 4 बातें
बस छोड़ दो बस, ठीक है। बस आप सुनने को क्यों मिली 4 बातें अभी भी मेरे को, क्योंकि मैंने उनसे थोड़ा सा फेवर ले लिया, तुम फेवर मत लो, बस बात खत्म है। समझ में आ गया ना, तुझे समझ में पता है ना, तो बस उस चीज़ को अपने बस उस चीज़ पे आगे अपना देख निधि, अपना देख, अपनी चीज़ों के बारे में सोच बस, ज़्यादा आगे बस दुखी हर्ट मत हो अब और ज़्यादा ना बोलूँगी। सॉरी, गलती हुई हो तो वही माफ़ कीजिएगा मेरे से। बस ये है कि अंदर से दिल भर जाता है यार, ऐसी ऐसी बातें हो जाए ना, बहुत बुरा लगता है। बस ठीक है, मैं इतना बोलूँगी, मेरे बुरे वक्त में मुझे मेरे मायके की तरफ से कोई इमोशनल सपोर्ट कभी भी नहीं मिला 3.5-4 साल में, मेंटली सपोर्ट भी नहीं मिला मुझे। और एक वो होता है ना कि कोई मतलब एक वो चीज़ होती है कि हाँ हम तेरा दर्द समझते हैं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। बल्कि मेरे को पता है कि मेरे बुरे वक्त में मैंने बहुत बातें सुनी हैं, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। बस ठीक है, जैसा है जो है, बस समझ में आ गई। अकल तो मुझे बहुत पहले, मैं समझती सब कुछ हूँ, मेरा नेचर ये हो गया, बस वही है ना, बस इग्नोर वो चीज़ सोचती हूँ कि छोड़ जाने दे, मेरा मन नहीं करता। देखो मैं भी जवाब दे दूँ, उल्टा बोलूँ, मेरे से नहीं होती वो चीज़ें, ठीक है। बस मेरा ऐसे ही है कि मैं रोने लग जाती हूँ, मेरे को फील होती है चीज़ें, मेरे से नहीं बोला जाता, फिर मेरे को खुद ही बाद में फील लगता है यार मैंने ऐसा, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है, मैं किसी को कोई भी बात बोलूँगी ना, अगर हर्टफुल बात बोलूँगी तो मेरे को ना वो चीज़ अंदर ही अंदर मेरे को खाने लग जाती है। मैं बहुत सोच समझ के शब्द बोलती हूँ, किसी को बोलती हूँ मैं, कभी मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कुछ भी बोल दूँगी या दिल दुखा दूँगी किसी का, शुरू से नहीं है मेरा नेचर। तो मेरे को खुद को लगता है होता नहीं कहीं होगा नेचर की, वो नहीं होता, वो चीज़ मेरे साथ नहीं है। मेरे को ना मतलब मेरे को ना ऐसा लगता है कि मैं किसी का दिल ना दुखा दूँ, कोई बात मैं ऐसी ना बोल दूँ कि किसी का दिल दुख जाए, तो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। बट अगर बस ठीक है, जाने दो, ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।